ओके दोस्तों, नमस्कार। यहाँ से हम आज हमारी ये पहली क्लास है यूपीपीसीएस स्पेशल करंट अफेयर की। यहाँ पे दोस्तों आपको इस मेरे पर्टिकुलर चैनल पे आपको जो भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, चूँकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे साझा करते हुए अपने उस एक्सपीरियंस के आधार पे कि एग्जैक्टली क्या करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपका प्रीलिम्स आने वाला जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा इस बार जो 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें लगभग 48 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, जिसमें से स्पेशल जो यूपी स्पेशल थे उन करंट अफेयर की संख्या भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन थी। तो ऐसे में स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर को पढ़ना अलग से बहुत आवश्यक हो गया है। अगर आप आज की डेट में आपको पीसीएस का प्री क्लियर करना है तो वही, जैसा कि मैं खुद 3 बार मेंस लिख चुका हूँ, उसके अलावा 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो उस आधार पे, अपने उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली क्या आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से बनाता हूँ। उन्हीं नोट्स को मैं आपके साथ साझा करूँगा बिना किसी बहुत ज़्यादा तामझाम के, बहुत ही सिंपल वे में इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा। रही बात इस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिल सकती है। इसकी पीडीएफ मैं आपको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कंप्लीट पीडीएफ, ठीक एग्ज़ाम से 30 दिन पहले कंप्लीट पीडीएफ मैं अपने चैनल पे आपको, या फिर अपने जो टेलीग्राम चैनल में अभी बनाऊँगा उस पर मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो निश्चित तौर पे डेली करंट अफेयर को नोट डाउन करने में विश्वास रखते हैं और उसी से सफलता मिलती है। दूसरे की पीडीएफ को हासिल करके और आप उसे रट लो, ऐसा उसका मतलब उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना आप धीरे धीरे करके करंट अफेयर को तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। ये बेसिकली ये पहली क्लास है यूपीपीसीएस करंट अफेयर, स्पेशल करंट अफेयर की। स्टेट पीसीएस मतलब राज्य आधारित करंट अफेयर अलग से आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेशल करंट अफेयर है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। आज हमने इंट्रो दिया, नेक्स्ट टाइम से कोई इंट्रो नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट हम करंट अफेयर पे आया करेंगे। तो अभी जो हाल ही में जो राष्ट्रीय जो सर्वेक्षण हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण, उसके आधार पे सबसे स्वच्छ जो गंगा शहर है वो वाराणसी को घोषित किया गया है। ठीक है, तो हमारा वाराणसी इसमें नंबर 1 पर आया है। ठीक है, ये हमें समझ लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर बिहार का मुंगेर है। ठीक है, और जो पटना है वो बेसिकली तीसरे नंबर पे आया है। ठीक है, साथ ही लखनऊ जो राज्य का कैपिटल है उसको सिटीजन फीडबैक बेस्ट कैपिटल, जो लोगों से जो फीडबैक मिलता है उस मामले में उसे एक बेस्ट कैपिटल घोषित किया गया है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको बाकायदा मौका दूंगा कि आप उसे नोट डाउन कर सकें या फिर उसके स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, और मेरा कोशिश रहेगी कि 10 मिनट के अंदर हम एक क्लास को समाप्त कर दें। अगले करंट अफेयर की तरफ आते हैं। ये करंट अफेयर है कि नवंबर 2021 में सीएम द्वारा एक पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसमें ये तो एक न्यूज़ है कि ये सिलेंडर लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जानकारी हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए। एक तो ये न्यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा ये एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, कौन सी, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है, तो ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा यूपीपीसीएस पूछ सकता है, या कोई भी बीपीएस से भी आने वाला है, एमपीपीसीएस भी आने वाला है, वो भी पूछ सकता है ऐसे इस क्वेश्चन को कि इसमें कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। तो बिलो मोल्डेड इनर लाइन। ठीक है, बिलो मोल्डेड इनर लाइन। ठीक है, ये तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो इसमें बात बन सकती है, ये बेसिकली 3 परतों वाला सिलेंडर है, और याद रखना ये प्लास्टिक से बना है, कोई लोहे से नहीं बना है। HDPE नामक जो प्लास्टिक है, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन ये प्लास्टिक है, इससे इसको बनाया गया है। नॉर्मल सिलेंडर के वजन से ये बेसिकली आधा है। तो जैसा कि आपको पता हो कि
काफ़ी सारे क्वेश्चन अब स्टेटमेंट के आधार पे यूपीपीसीएस पूछने लगा है। पिछला ही पेपर ज़्यादा पुराना नहीं है। मैं एक दिन पेपर के करंट अफेयर भी आपसे डिस्कस कर लूँगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ठीक है, जंग रोधक है, किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगेगी। सिर्फ एक स्टेटमेंट पीसीएस डाल सकता है कि इसमें जंग लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, और ये मैंने HDPE की फुल फॉर्म लिख रखी है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का उपयोग इसमें किया गया है। तो ये दूसरा न्यूज़ हमारी होगी आज की। तीसरी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उस रीजन के लिए छोटी सी बात है जहाँ पे मतलब आगरा के जो वासी हैं उनके लिए बटेश्वर मेला, क्योंकि वो यूज़ टू होते हैं इन चीज़ों के। जब हमारे नज़दीक कोई मेला लगता है तो हमें वो सब कुछ पता होता है। जैसे मेरठ के लोगों के लिए नौचंदी मेला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बात करें इलाहाबाद के बच्चे के लिए तो वो शायद नहीं जानता होगा। तो ये बटेश्वर मेला आगरा के समीप लगता है। बटेश्वर नामक जगह है जहाँ से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये बेसिकली एक पशु मेला है, इसको याद रखना है, ये नहीं भूलना है कि ये एक पशु मेला है। यमुना नदी के किनारे लगता है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में लगता है। अच्छा, ये बटेश्वर क्यों फेमस है? बटेश्वर में 101 शिव भगवान की मूर्तियाँ स्थापित हैं। ठीक है, ये इसलिए बटेश्वर काफ़ी फेमस है। इसके बाद अगला हम करंट अफेयर की तरफ आते हैं। ये है अयोध्या में आप दोस्तों आपको पता होगा अभी 9 लाख दीपों को जलाकर एक दीपोत्सव मनाया गया था। ठीक है, बेसिकली ये 5वां दीपोत्सव था। ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट 9 लाख दिए क्यों जलाए गए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी, है ना। क्यों यहाँ 9 लाख दिए जलाए गए थे? क्योंकि 9 लाख दिए इसलिए जलाए गए थे क्योंकि 9 लाख जो PM आवास योजना के तहत जो मकान हैं, जो घर हैं, वो लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, 9 लाख मकान सरकार द्वारा गरीब लोगों को दिए गए हैं PM आवास योजना के तहत। तो दो जानकारी मिल जाती हैं आपको यहाँ से। एक तो अयोध्या में 9 लाख दिए क्यों जलाए गए, दूसरा PM आवास योजना के तहत कितने मकान लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अयोध्या फैज़ाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये सरयू नदी के किनारे है। ये एडिशनल जानकारी वैसे तो सबको पता होगी, लेकिन फिर भी यहाँ बता देना ठीक है। इसके अलावा एक ये पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या। इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। ठीक है, ये हमें याद रखना है। काफ़ी सारी पुस्तकों के नाम भी अब PCS में पूछे जाने लगे हैं। पिछली साल ही 2 पुस्तकों के नाम, पिछले एग्ज़ाम में ही 2 पुस्तकों के नाम पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लीड्स, ठीक है, तो यहाँ एक दो चीज़ें याद रखें, वाणिज्य मंत्रालय और लीड्स। ठीक है, ये लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। कैसे होगा? लॉजिस्टिक ईज, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लीड्स। ठीक है, तो ये एक वित्त मंत्रालय द्वारा ये एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें क्या है, इसमें गुजरात जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, हरियाणा दूसरे नंबर पे, पंजाब तीसरे नंबर पे, और चूंकि हमें ये यूपी स्पेशल है तो हमें यूपी का नंबर जरूर याद रखना है। यूपी इसमें 6 नंबर पे है, 6वें नंबर पे यूपी इसमें आया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो जाता है दोस्तों, इसको हल्के में न लें। UPPCS आजकल ऐसे करंट अफेयर बहुत पूछ रहा है। स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है आजमगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा 32वें हुनर हाट का आयोजन लखनऊ में किया गया है। इस आयोजन को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था, आयोजित किया गया था। दोस्तों, जितने भी हुनर हाट आयोजित किए जा रहे हैं उन्हें अलग अलग मंत्रालय द्वारा जारी किया जा रहा है। तो ये बात हमें ज़रूर याद रख लेनी है। ठीक है, ज़रूर से ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा, 100 साल बाद, ये मैंने कलर ले लिया, 100 साल बाद कनाडा से वापस आई माँ अन्नपूर्णा। तो 2 करंट अफेयर, 2-3 न्यूज़ इसमें बन सकती हैं। एक तो माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति, ठीक है, स्थापित की गई है वाराणसी में। वापस कहाँ से आई? कनाडा से। और कनाडा के किस गैलरी से वापस आई है? मैकेंजी आर्ट गैलरी। ठीक है, तो ये मैकेंजी आर्ट गैलरी, ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें 100 साल तो नहीं पूछेगा, बट स्टेटमेंट में पूछ सकता है क्या यह मूर्ति 100 साल
बात कनाडा से वापस आई है, या लिख सकता है कनाडा की जगह अमेरिका, तो वहाँ पे आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस करंट अफेयर को अच्छे से समझिए। भारत भारी मेले, ये भारी सही लिखा है, इसमें गलती नहीं है। भारत भारी मेले का आयोजन सिद्धार्थनगर में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक इंडेक्स और आई है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021, ठीक है, पुरानी इंडेक्स है, ठीक है। इसमें पीएससी द्वारा ये जारी की गई है, एनजीओ है पीएससी एक, ठीक है, पब्लिक अफेयर करके, ठीक है। इसमें केरल प्रथम नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर इसमें तेलंगाना शामिल है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आईआईटी गांधीनगर के निदेशक सुधीर जैन, ठीक है। अब ये गांधीनगर के हैं बेसिक, ठीक है, आईआईटी के, बट इन्हें बीएचयू का नया कुलपति बनाया गया है, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। बीएचयू का नए कुलपति हैं। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि 2020 में पद्मश्री पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये बात भी हमें समझ लेनी है। इसके बाद काशी मंदिर गलियारा, ये यहाँ पे लगता है ख़त्म हो रहा है करंट अफेयर आज का। काशी मंदिर गलियारा का उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को पीएम द्वारा वाराणसी में किया जाएगा, चूँकि ये नवंबर का करंट अफेयर है, ठीक है दोस्तों। तो ये 13 दिसंबर को किया जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आज की डेट में चूँकि अब जनवरी भी फिनिश हो चुकी है और ये कर दिया गया है, ठीक है, ये किया जा चुका है, ठीक है। तो हमें ये समझ लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे ख्याल से 2 दिन का करंट अफेयर, मतलब 1 दिन का करंट अफेयर मात्र 2 पेज में आ गया। 8 से 10-12 न्यूज़ हैं इसमें। आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप विश्वास करके चलिए, ठीक है। और भी मैं तो कहूँगा कि आप पिछले साल के पिछले साल के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको उठा के देखिए, उनमें जो करंट अफेयर आए हैं उनको चेक करिए कि वो कहाँ से और कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर कोई भी आ सकता है, लेकिन एक सीमा होती है करंट अफेयर को पढ़ने की। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें पढ़नी हैं। अच्छी बात है कि अगर आप न्यूज़पेपर से कवर अप करते हैं, ऑनलाइन कवर अप करते हैं, अगर समय की कमी है या नहीं जानते हैं कैसे करना है, तो आप मेरे जैसे किसी भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के अपने करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप तक मैं हर महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है वो पहुंचा दूं। ये पहला वीडियो है, कितने वीडियो आएंगे नहीं पता, लेकिन इस बात की गारंटी है कि एग्ज़ाम जब होगा उससे 15 दिन पहले तक लगातार मैं वीडियो डालता रहूँगा। जुड़े रहिए मेरे से, चैनल को सब्सक्राइब करिए।